वक्त की बड़ी खबर जो अब तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। लखीसराय में भीड़ ने रोका विजय सिन्हा का काफिला। विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया। आरजेडी के लोगों ने काफिले पर हमला किया, यह कहना है विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आरजेडी के लोगों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, मेरे काफिले पर हमला किया। वो ये तक कह रहे हैं कि जब तक इन लोगों पर, यानी जिन लोगों ने उनकी गाड़ी पर उन पर हमला करने की कोशिश की है, उन्हें परेशान करने का प्रयास किया है, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लखीसराय की, जहां विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया और विजय सिन्हा नाराज बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक प्रदर्शन करने वाले, उनकी गाड़ी पर हमला करने वाले लोगों पर एक्शन नहीं होता है, तब तक वो वहीं पर बैठे रहेंगे, वहां से हटेंगे नहीं। पुलिस की मौजूदगी में, सुरक्षा की मौजूदगी में उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया। एसपी साहब सामने में सरकार को और बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल विभीषण केवट को मारा, एगो नहीं गिरफ्तार हुआ। खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। चलिए सरकार बनने दीजिए। सबको देखिए, ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है जिन्होंने एसपी साहब को फटकारा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला सरकार पर हमला, सरकार के डिप्टी सीएम पर हमला, और ये बहुत बड़ी बात है। एसपी साहब कुछ कहते नहीं बन रहा है एसपी साहब को, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से जो इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ा है रिपब्लिक भारत के साथ। लखीसराय में बीजेपी के प्रत्याशी और इस वक्त विधायक, 4 बार के विधायक हैं, 5वीं बार इस बार मैदान में है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी की गई है, गोबर फेंका गया, और ये सब कुछ उस दिन जिस दिन लोकतंत्र के महापर्व का बहुत अहम दिन है। चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, लगातार हम भी घूम रहे हैं लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, और पूरी टीम हमारी 360 डिग्री का। नहीं ऐसा थोड़ा भाई, जंगल राज नहीं रहेगा, ये जंगल राज नहीं रहने देंगे। नहीं ऐसे ही है, खोलने के लिए। माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर दो, माइक ऑन। को फोन किया हमने, प्रशासन को, एसपी को बताया। पोलिंग एजेंट मेरा नहीं बैठा, बाद में एसपी आए, कहे कि नहीं सब ठीक है। 2 बूथ है, एक बूथ पर पोलिंग एजेंट किसी तरह से उनको बैठाया गया, दूसरे बूथ पर आया ही नहीं डर से, क्योंकि गांव में जाकर के धमकी दे दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय के कमजोर तबके के लोग हैं, ये दबंगे या राजद के दबंग लोग हैं, और कुछ राजद के गुंडे यहाँ पर धमकी उमकी दे दिए। जब हम आए, देखिए गुंडा सबको देखिए। नहीं ऐसा थोड़ा भाई, जंगल राज नहीं रहेगा, ये जंगल राज नहीं रहने देंगे। विजय सिन्हा के रहते बिहार में जंगल राज नहीं होगा। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण। जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा राजद का गुंडा है, और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। पथराव किया गया, गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल भी फेंके गए, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? कहा एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से
धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये बिहार के डीजीपी विनय कुमार हैं। विनय जी, एक डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला होता है, वो भी चुनाव के दिन, बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर। नहीं, इसमें कोई पत्थर भी नहीं चला है। इसमें एक वाहन पे थोड़ा सा गोबर फेंक दिया गया था और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो रोड के कंडीशन से काफी असंतुष्ट है। वहाँ पर रोड पे काफी मड है, पॉटहोल्स है, रोड की स्थिति अत्यंत खराब है। उसी के लिए विरोध कर रहे थे कि जनप्रतिनिधि हैं, आपने इसका ध्यान नहीं रखा है, तो दे आर प्रोटेस्टिंग। इलेक्शन वहाँ पे बूथ पे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। वहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति है, सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही है। ये एक रोड के मुद्दे को लेकर के इनका प्रतिरोध किया जा रहा था। आपकी बात जो है उससे ठीक उलट। ठीक है सर, मैं ऐसा हमला नहीं है, किसी को खरोच तक नहीं है, कोई वाहन में भी कोई टूट फूट कुछ भी नहीं है। तो ये वहाँ पर सड़क को लेकर के प्रतिरोध कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसके ठीक उलट डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे पत्थरबाजी हुई है, इंजरी हुआ है। तो जिस तरह का सर, या तो आप सच बोल रहे हैं, पुलिस सच बोल रही है, या तो डिप्टी सीएम सच बोल रहे हैं। जो हम लोगों ने वस्तुस्थिति स्थिति जो वहाँ पे है उसकी बात हम कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा हमला नहीं है। वहाँ वो लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, सड़क की स्थिति खराब है, उसके संबंध में वो प्रतिरोध कर रहे हैं। उन्होंने सीधे एसपी पर आरोप लगाया कि एसपी डरपोक है, कायर है, ये शब्द इस्तेमाल किया है। नहीं, ये पूरी बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। वहाँ पर करके स्थानीय लोगों ने किया है कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और जो तस्वीर दिख रही है, गाड़ी के ऊपर गोबर है सर। अगर डिप्टी सीएम के गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका जाता है तो ये भी सुरक्षा में चूक है। पथराव भी नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई हमले की जानकारी नहीं है। सर, गोबर भी फेंका गया तो क्या सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है? मैंने पूरा सड़क पे ही सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। आप इस पर ध्यान नहीं दिए हैं, इसी का प्रतिरोध लोग कर रहे हैं, बूथ के बाहर कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है, सड़कें खराब हैं, विधायक या प्रतिनिधि से नाराजगी हो सकती है, तो क्या इसका मतलब गोबर फेंक दिए? आपने कह रहे पत्थरबाजी नहीं हुई, ठीक है, मान लिया, गोबर फेंक देना सही है। और क्या इस सुरक्षा में डिप्टी सीएम को किस तरह की सुरक्षा प्राप्त है? उनके साथ तो सुरक्षा घेरा रहता है। विनय जी चलिए, अब फोन कट गया है, लेकिन कई सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, और अब ये और पेच फंस गया है, और ये पेचीदगी जो है ये और बढ़ गई है। अब डिप्टी सीएम साहब सच बोल रहे हैं या फिर डीजीपी विनय कुमार जी, बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार कह रहे हैं कि ये मामूली बात है, ये कुछ बात ही नहीं है, ये कोई हमला हुआ ही नहीं है। विजय और एक और बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे दें, विजय सिन्हा मामले पर चुनाव आयोग का आदेश है। चुनाव आयोग का आरोपियों पर कार्रवाई का आदेश है। डीजीपी को आयोग ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि डीजीपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया है, चप्पल फेंकी गई है, गोबर फेंका गया है, उनके खिलाफ डीजीपी तुरंत कार्रवाई करे। बिहार के डीजीपी विनय कुमार को आप सुन रहे थे कुछ देर पहले, वो कह रहे हैं कि जो हमले की बात कही जा रही है, पत्थरबाजी की बात कही जा रही है, वो सही नहीं है। हाँ विजय जी, क्या हुआ, क्या घटना हुई, कैसे हुआ ये सब? सुबह में 6:30 बजे मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया, शिकायत किया। हमने एसपी को खबर किया, एसपी आया, यहाँ कहा कि शांति है। 2 बूथ था, किसी तरह से एक पोलिंग एजेंट को ला के बैठाया गया। जब हमने आया और उनसे मिला तो कहा कि गांव में मोहल्ले में अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों को डरा धमका दिया। जब गांव बढ़ने लगे ये लोग आके हंगामा करने लगे, चप्पल जूता फेंकने लगे, गोबर फेंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे। हमने एसपी को खबर किया, एसपी आते हैं, हम बात करेंगे। ये तमाशा कर दिया इस गांव के अंदर। ये राजद के गुंडे लोग जब सत्ता में नहीं है तो इतनी इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसे लोग ये शायद भूल गए कि एनडीए सरकार सुशासन स्थापित करती है और शासन को चुनौती देने के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। विजय जी, कितनी दूरी थी बूथ से? क्योंकि आप उस तरफ से, जिस तरफ से आप आ रहे थे, आपका काफिला आ रहा था, बूथ से कितनी दूरी पर आपको रोका गया?
बूथ के आगे ही हम लोग थे, गांव की बढ़ रहे थे, बूथ से को रोका था पिछड़ा और दलित समुदाय को।